हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल एबीसी वर्णमाला में। बच्चों, हम आपके लिए नवोदय में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हम आपको एलसीएम और एचसीएफ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताते हैं जो कि इस फार्मूले पे पूछे जाते हैं। फार्मूला ये है कि महत्तम समावर्त गुणे लघुत्तम समावर्त इक्वल टू होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। मतलब फर्स्ट संख्या जैसे आपकी n1 इंटू दूसरी संख्या आपकी n2 हो तो इसका इक्वल टू क्या हो जाता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। या कि आप ये कभी कभी प्रश्न में क्या पूछता है कि दूसरी संख्या निकालिए। पहली संख्या दिया रहता है और दूसरी संख्या निकालने को बोलता है, साथ में आपको दिया रहता है कि लघुत्तम समावर्त, महत्तम समावर्त और लघुत्तम समावर्त दिया रहता है। तो इसी फॉर्मूले का हम यूज करके निकालते हैं। तो आइए कुछ प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न है, दो संख्याएं हमारे पास हैं। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक मासा और लघुत्तम समावर्त लसा क्रमशः 2 और 12 है। क्रमशः का मतलब ये हुआ कि जो पहले संख्या लिखी हुई, मतलब मासा जैसे लिखा हुआ है तो वो 2 है और लसा बाद में लिखा हुआ तो वो 12 है, 12 है। यदि एक संख्या 4 है, जैसे इन्होंने बोल दिया कि एक संख्या 4 है तो दूसरी संख्या कैसे निकाली जा सकती है। अब दूसरी संख्या कैसे निकाली जा सकती है तो इसी फॉर्मूले का यूज करके हम निकाल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, जैसे हम क्या लिखेंगे कि दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी लसा गुणे मासा लघुत्तम समावर्त गुणे महत्तम समावर्तक बटे पहली संख्या। इस प्रश्न में क्या हो जाएगा 2 गुणे 12 बटे 4। तो ये आंसर हो जाएगा, ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक मासा और लघुत्तम समावर्त लसा क्रमशः 4 और 48 हैं। क्रमशः दिया तो हमने आपको बता दिया क्रमशः का क्या मतलब हुआ। जो पहले दिया हुआ उसका वैल्यू 4 है, मतलब मासा की वैल्यू 4 है और लघुत्तम समावर्त की वैल्यू 48 है। इनमें से एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या बताइए। तो एक संख्या 12 है, दूसरी संख्या बताना है। तो क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या का हम फॉर्मूला लगा लेंगे। दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समावर्तक एलसीएम गुणे महत्तम समावर्तक मासा बटे पहली संख्या। ये फॉर्मूले का हम यूज कर लेंगे तो यहां से निकल जाएगा, बराबर हो जाएगा 48 गुणे 4 बटे 12। अब हम इसको कट कर देंगे। कैसे, जो हमारे हर में डिनोमिनेटर में 12 है तो 12 और ये 48, 12 चौक 48। तो ये हमारा आ गया 4 गुणे 4, 4 गुणे 4 बराबर 16। तो इसलिए आंसर ए 16 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। दो संख्याओं के गुणनफल 216 हैं। दो संख्याओं के गुणनफल इन्होंने दिया है कि 216 है। यदि उनका महत्तम समावर्त मासा 6 हो तो लघुत्तम समावर्त क्या होगा। यदि उनका महत्तम समावर्तक 6 हो तो लघुत्तम समावर्त क्या होगा। तो अब देखिए, हमें पता है दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, मतलब दो संख्याएं कौन सी होंगी, उनका गुणनफल हमें सूत्र में जैसे हम जानते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये सूत्र आता है हमारा। तो ये तो हमें दिया हुआ दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लघुत्तम समावर्त गुणे महत्तम समावर्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा 216 बराबर लघुत्तम समावर्त हमें निकालना है और महत्तम समावर्त कितना दिया हो 6। तो लघुत्तम समावर्त कितना हो जाएगा, लघुत्तम समावर्त बराबर हो जाएगा 216 बटे 6। तो हम कट कर देंगे, 6 त्रिक 18 और 3 बचा, 6 6 36। तो लसा आ जाएगा हमारा लघुत्तम समावर्त एलसीएम आ जाएगा 36। ठीक बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा 36।
आंसर हो जाएगा 36। ठीक है बच्चों आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।